हूँ कि आज दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में आरआरबी ग्रुप डी मामले को लेकर के एक सुनवाई थी और वो सुनवाई एआईटीओ की तरफ से नहीं थी। ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो एडवोकेट आज दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, उनका एआईटीओ से कोई भी लेना देना नहीं है, उनका आईटीआई के बच्चों से कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी मैं दावा कर रहा हूँ। आज उनकी हवा निकल गई दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में वो पहुंचे, पीआईएल उन्होंने दाखिल किया, जैसा वो दावा कर रहे थे कि मैं पीआईएल होना चाहिए था, ये केस वो होना चाहिए था। केस भी की सुनवाई हुई और जज साहब ने यहाँ तक कि वीडियो में आपको जारी करूंगा, आप देखिएगा कि कॉस्ट लगा भी दिया है या नहीं, ये गारंटी नहीं है, लेकिन कॉस्ट लगाने की भी बात जज साहब के माध्यम से कही गई और उनको बुरी तरीके से वहां से लताड़ करके भगाया गया, ये कहते हुए कि आपको जानकारी जीरो है और आप ये केस लेकर के फालतू में टाइम खराब करने के लिए आ गए। जज साहब ने जब इस दृष्टिकोण से उनको बोला, तो ये इसमें मैं खुश नहीं हूं कि मैं बहुत खुशी की बात है कि हम ढोलक पीट के ये करेंगे वो करेंगे, बहुत अच्छा हुआ, मैं इसको बिल्कुल भी बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे तो ये लगता था कि वो वकील वास्तव में जिसकी उम्र वो कह रहे हैं कि हमारी 45 वर्ष की हमारी उम्र बता रहे हैं या प्रैक्टिस बता रहे हैं, 20 साल की प्रैक्टिस वो बता रहे हैं, लेकिन 20 साल की प्रैक्टिस वाला वकील मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई यूट्यूब के ऊपर में बैठ करके वीडियो बनाता है और डेली वीडियो बनाता है, शाम को 7 बजे, शाम को 8 बजे बैठ करके टाई कोट पहन करके आएगा सज धज के और पीछे एकदम से पूरा का पूरा संविधान और तमाम कानून की किताब रख के और चैनल पे आकर के कहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप मेरे को इसको जरूर जरूर, कल 10 लाख लोग जुड़ना मेरी वीडियो को। कितने नॉनसेंस वाली बात है कि मेरे वीडियो को सुप्रीम कोर्ट के जज देखते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर में दबाव बनेगा, जजों के ऊपर में दबाव बनेगा। ये कानून के लोग, थोड़े भी समझदार लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि वो नॉनसेंस की कितनी हदें पार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे उनसे बिल्कुल भी ऐतराज नहीं है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। एआईटीओ ने वो कर दिखाया है, एआईटीओ वो काम कर रहा है जिसका क्रेडिट जो है किसी से लेने की एआईटीओ को जरूरत नहीं है। ये काम एक क्रेडिट के लिए नहीं किया जा रहा है, ये काम भावनात्मक रूप से किया जा रहा है। आईटीआई के बच्चों, जो पीड़ित बच्चे हैं, उनके साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये काम उनके लिए किया जा रहा है और दिल से किया जा रहा है। तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपको जानकारी ये देनी थी कि उनकी हवा आज निकल चुकी है। आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। उन्होंने दावा किया कि हमने कई सेंटरों पे एग्जाम कैंसिल करा दिया। अरे यार, कैसे मूर्खता के सवाल आप करते हो? आपको मालूम होना चाहिए ये ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट का मामला है। आप किसी एक सेंटर को स्टे करा सकते हो? कैसे? हाउ पॉसिबल? आप दिखाइए कोई पेपर आपके पास है, आपने नहीं दिखाया आज तक। आज आप पहली बार हाई कोर्ट गए, आप दिल्ली हाई कोर्ट गए ना कि सुप्रीम हाई कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता ही नहीं है कोई, आपको पता ही नहीं था और आपको ये भी नहीं मालूम है कि ये केस कैट से ही शुरू होना था, जिसकी शुरुआत हमारे वकील साहब की दूरगामी सोच, उनकी मेहनत, उनका पूरा कठिन परिश्रम, कई सीनियर एडवोकेट की इसमें एफर्ट लगी, मेहनत लगी और हम लोगों ने ये सही डायरेक्शन में इस केस को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, अभी तक लेकर के चल रहे हैं। एआईटीओ हारा नहीं है, आईटीआई के बच्चे हारे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस फाइल हुआ है, सारी तैयारी हो गई, खत्म हो गई, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। आप कोर्ट को हल्के में ना लें। सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी ताकत है। सुप्रीम कोर्ट बहुत एक दूसरे को कोसने में लगे हुए हैं दोनों, एक दूसरे को भला बुरा बोलने में लगे हुए हैं दोनों, एक दूसरे को चोर बोलने में लगे हुए हैं दोनों। हालांकि इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, अब इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ गौरव जयराम सर ही बोल रहे हैं, जो एआईटीओ के महासचिव है, ऑल इंडिया तकनीकी ऑर्गेनाइजेशन के। माजरा क्या है आप लोगों ने सुना। कल लाइव आकर गौरव जयराम सर अपडेट देते हैं ग्रुप डी केस को लेकर, और ये अपडेट वो लोग अपने तरफ से नहीं देते हैं, मतलब वो लोग कोई केस वगैरह हियरिंग नहीं था। ये अपडेट उन्होंने दिया किनके लिए? अभिजीत आनंद, जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट, वो खुद बताते हैं कि मैं हूँ। उनका यूट्यूब चैनल अभिजीत आनंद सर्च करिएगा, आ जाएगा। बीते कुछ दिनों से वो इंसान, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शायद 20 या 21 नवंबर से, ठीक है, 20 या 21 नवंबर से वो सुप्रीम कोर्ट के वकील अपने आप को कहने वाले अभिजीत आनंद यूट्यूब पर आते हैं लाइव डेली शाम को 7 बजे, और लाइव आकर सिर्फ एक ही रट्टे के तरह बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एआईटीओ धोखेबाज है, हमसे पूछकर आप लोगों ने पैसा दिया, पैसा खा लिया, खाने के बाद भाग गया। अरे भैया, मेन मुद्दा पे आप बात करिए ना। आप बोल रहे हैं, छात्रों को दिलासा दे रहे हैं कि 100% ग्रुप डी का एग्ज़ाम रद्द होगा, मैं कैंसिल कराऊंगा, पत्थर की लकीर है, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ आपने बोला। हुआ क्या? कुछ नहीं, घंटा। अभी भी आप बोले जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली कोर्ट में कल सुनवाई था, इन्होंने पीआईएल दाखिल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में, नॉट सुप्रीम कोर्ट का बात कर रहा हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज साहब है, जज साहब ने इनको फटकारा, फटकारने के बाद इन पर एक मुआवजा ठोक दिया। मुआवजा मीन्स फाइन ठोक दिया कि अब इस केस को लेकर मत आइएगा भाई। तो क्या इज्जत रह गया? और सबसे बड़ी बात, ये इंसान जो इतना ये वकील जो इतना बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वकील के पास इतना टाइम कैसे होता है। और आज 5 दिन हो गया, ये वकील अपने वीडियो में बोलता है कि मैं हर रोज 7 बजे लाइव आकर अपडेट दूंगा ग्रुप डी आईटीआई केस को लेकर। 5 दिन हो गया है, 5 दिन से लाइव नहीं आए हैं, कोई अपडेट नहीं दी है। कर क्या रहे आखिर? भैया मैं सीधा सीधा एक ही बात बोलूँगा, वो चाहे एआईटीओ के महासचिव हो,
चाहे अभिजीत आनंद हो सुप्रीम कोर्ट के। भैया आप दोनों का मकसद एक है, क्या एक है? आईटीआई बच्चों को इंसाफ दिलाना, ग्रुप डी का भर्ती पे स्टे लगवाना, एग्ज़ाम कैंसिल करवाना, आईटीआई को लागू करवा के फिर से एग्ज़ाम करवाना, यही मेन मकसद दोनों का एक है। तो फिर दोनों क्यों लड़ रहे हो? फिर दोनों का काम करने का तरीका क्यों अलग है? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। भैया एक हो जाओ, एक होके लड़ो, तो आईटीआई वाले छात्रों को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं कोई खड़ा है। इधर यार एक वकील बोल रहा है कि गौरव जयराम सर चिटिंगबाज है, एआईटीओ को गलत तरीके से वो नाम ले रहा है, उल्टा फुल्टा बोल रहा है। इधर गौरव जयराम सर इनको उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं, और उधर गौरव जयराम सर के जो वकील है क्या नाम है, श्रीकांत प्रसाद, वो इनको गलत इनडायरेक्टली तरीके से गलत बोल रहे हैं। माजरा है क्या? आखिर छात्र जाए तो जाए कहाँ? मैं यहाँ सीधा सीधा छात्र होकर एक ही बात बोलूँगा भाई, ना ही अब आप लोग एआईटीओ पे भरोसा करिए, ना ही अब आप लोग अभिजीत आनंद पे भरोसा करिए। भैया इन लोगों को अपना काम करने दीजिए, लड़ने दीजिए, इनके साथ रहिए, लेकिन तैयारी करिए ग्रुप डी का। जिनका जो डेट पे एग्ज़ाम पड़ा है एग्ज़ाम जाकर दीजिए। भैया सीधा सीधा एक ही बात बोलूँगा, लोअर कोर्ट कैट ने डिसमिस कर दिया केस को, दिल्ली कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। अब पीआईएल, इन्होंने अभी अभी वीडियो में बोला है कि पीआईएल दाखिल